नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और हम आपको इस चैनल पे 6 से लेकर 10 तक का सारा एनसीईआरटी मैथ्स है जो आपके स्कूल लेवल का है वो यहाँ कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे। और अभी तक हमने 2-3 चैप्टर कवर किए हैं क्लास 7 के, तो जितने भी वीडियोज हैं वो सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11th पेरीमीटर एंड एरिया। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने कवर कर लिए थे, आज वहीं से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका पेज नंबर 208 एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की 208 पे है। क्वेश्चन नंबर 6, ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काफी दिन होगी क्लास हुई नहीं थी हमारी। रिवाइज कर लेते हैं कि पेरीमीटर जैसे स्क्वायर का हमने किया था और रेक्टेंगल का हमने किया था, ये दो किए थे। स्क्वायर की स्पेलिंग बता थोड़ी। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर और एरिया आपको बताना है क्या होता है, और ऐसे ही रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर और एरिया आपको बताना है क्या होता है। सपोज करते हैं ये एक स्क्वायर है और अगर मैं कहूं इसकी साइड एक्स है तो इसका आप पेरीमीटर और एरिया बताओ। ऐसे ही ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेड्थ है, और मैं कहता हूं दोनों का पेरीमीटर और एरिया बताओ, तो कैसे होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। और अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो हमने पढ़ा था कि स्क्वायर जो होता है एक सेम साइड का फिगर होता है जिसकी प्रॉपर्टीज में चारों एंगल और चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। एंगल 90 डिग्री के होते हैं सारे, और साइडें अपनी जो भी है वो सभी इक्वल हो जाएंगे, और पेरीमीटर 4x। अब आता है नेक्स्ट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो फिगर है कुछ इस तरह से होता है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और ये लेंथ आपकी हो जाएगी और ये ब्रेड, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हो गया सम ऑफ दी साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स करेंगे तो ये ब्रेड है तो ये भी ब्रेड, ये लेंथ है तो ये लेंथ, दो ब्रेड और दो लेंथ, और दो हमारा कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा और लेंथ प्लस ब्रेड, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर हो गया। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, लेंथ मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, लेकिन यहाँ पे दोनों लेंथ और ब्रेड क्या है, इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने किया था, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे जैसे फेंसिंग वगैरह का। तो आपको जैसे कुछ यूनिट्स भी होती हैं, यूनिट्स का जो कन्वर्जन है वो भी आना चाहिए, यूनिट्स कन्वर्जन। आपको शायद होमवर्क भी दिया था, याद है क्या क्या दिया था। यूनिट्स कन्वर्जन में एक होमवर्क दिया था, एक टेबल जो हमारी होती है डेसीमीटर वाली, डेसीमीटर मिलीमीटर मीटर, ये सब जो एक टेबल है ना हमारी मेजरमेंट टेबल, वो दी थी शायद आपको। कोई नहीं, कल करके ले आना उसको, ठीक है। मेजरमेंट टेबल है, या तो यहाँ करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या करना है ना, सारे क्वेश्चन को पढ़ के एक एक लाइन और उसके बाद साथ में फिगर ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा, इससे आप गलत नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस साथ में जल्दी जल्दी कवर अप करते जाओगे, जल्दी लास्ट में कैलकुलेशन बचेगी बस। तो कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग, जैसे मल्टीप्लीकेशन है वो फैक्टर से जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन सारे उतार लेना साथ में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल हमने किए नहीं थे। एग्जाम्पल का ये रहता है, मर्जी रहती है, कोई टफ आ गया तो उतार लिया, नोट डाउन कर लिया, अदरवाइज उसको केवल समझ लिया। और एग्जाम्पल का तो आपको बुक में भी मिल जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चंस का नहीं मिलेगा। तो ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये आप सपोज करते हैं एक वायर है, ठीक है। अब इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। तो लेंथ कौन सी लेंगे, ये वाली, कितनी है, 40 सेंटीमीटर।
एंड इट्स ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर आपको ये जो है रेक्टेंगल शेप में है, अगर यही वायर रीबेंट कर दी जाए स्क्वायर की शेप में, ठीक है, तो लेंथ तो सेम रहेगी ना, क्योंकि इस वायर यही थी, बस इसकी हमने शेप रेक्टेंगल से क्या कर दी? स्क्वायर कर दी। तो अब क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये आपकी लेंथ कितनी है? 40, ब्रेड्थ कितनी है? 22। ये आपकी कितनी हो जाएगी? 62 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 और 12, मतलब कि पेरीमीटर आ गया आपका 124 सेंटीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर है, ये सेम पेरीमीटर इसका भी होगा। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना है? 124, क्योंकि सेम वायर है। अब 124 है तो इसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी ना हमारे पास। अगर पेरीमीटर को 4 साइडों में डिवाइड कर देंगे तो हमारी साइड आ जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 124 डिवाइड बाई 4, ये आपकी हो जाएगी 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड करके साइड में रफ में भी डिवाइड करके आप देख सकते हो। तो 31 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? साइड। सारी साइड्स 31 सेंटीमीटर की होगी। अब आपसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है। आपसे भाई ये पूछा गया है कि कौन सी फिगर का ज्यादा एरिया है और स्क्वायर की साइड क्या होने वाली है। तो स्क्वायर की साइड तो हमारी निकल गई। अब इसका एरिया में अगर कंपैरिजन करेंगे तो कौन से फिगर का ज्यादा एरिया होगा? कैसे करेंगे? एरिया ऑफ, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आपका होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यहां कर देते हैं, लेंथ कितनी है भाई? 40 है। ब्रेड्थ कितनी है? 22 है। इसको कर देंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और एक जीरो पीछे चिपका देंगे। तो ये आपके आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गई? सेंटीमीटर। मतलब कि एरिया ये हो गया इसका। स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला आता है? हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है अपना साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 31 मल्टीप्लाई 31 का स्क्वायर क्या होता है? 31 का याद नहीं है, बाकी याद करना हो तो कर लेना। 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बड़ा कौन सा है इसमें से? किसका एरिया ग्रेटर है? 961। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो स्क्वायर का एरिया ज्यादा है तो एरिया स्क्वायर का ज्यादा है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 6। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। एक आपको गिवन है रेक्टेंगल, एक आपको गिवन है क्वेश्चन 7 रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की फिगर बना लेते हैं। ये आपकी रेक्टेंगल होगी, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना गिवन है आपको? 130 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी। अब इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है कितनी? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेड्थ 30 है, फाइंड इट्स लेंथ एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको क्या करना है? इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो इजी है, कितनी बार कर लिया हमने, सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे सिमिलर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगना है बस। कैसे भाई? पेरीमीटर हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, इज इक्वल टू कितना है? 130। तो बस 130 इक्वेट कर लेंगे इसको। लेंथ प्लस ब्रेड्थ यहां से आपके आ जाएगी 130 डिवाइड बाई 2, तो ये 65। और ब्रेड्थ आपको कितनी गिवन है? 30। तो यहां से 65, लेंथ कितनी आ जाएगी? 65 माइनस 30, 5 3 में से 6 में से 3 गई 3, तो लेंथ कितनी आ गई? 35। लेंथ भी आ गई आपके पास, ब्रेड्थ भी है, तो अब एरिया भी आ ही जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना होता है?
एल, एल कितनी है 35, ब्रेड्थ कितनी है 30, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 या 15, एक कैरी, 3 तिया 9 और एक 10, और पीछे एक जीरो चिपका दो। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो ये इसका एरिया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी क्वेश्चन था। ये फॉर्मूले बार बार काफी टाइम से रिपीट हो चुके हैं, अब आपको लर्न होने चाहिए एकदम टिप्स पे। तो चलिए ये क्वेश्चन नोट नोट करिए वीडियो पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक बार एक स्टूडेंट का डाउट ये था कि आपने ये इक्वेट क्यों किया, पेरीमीटर को इस फॉर्मूले से इक्वेट क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, P इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो हमेशा हमें क्या करना है, पेरीमीटर है तो पेरीमीटर को पेरीमीटर से ही इक्वेट करना है, ऐसे नहीं पेरीमीटर को हम एरिया के फॉर्मूले से इक्वेट कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है, तो ये डाउट आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीजें कि हम इक्वेट कर रहे हैं तो दो चीजें इक्वेट, सेम चीजें इक्वेट करेंगे हमेशा। कोई भी ऐसे नहीं कि पेरीमीटर को हम एरिया से इक्वेट कर रहे हैं, कभी भी नहीं हो पाएगा ऐसा। यहाँ पे पेरीमीटर आपको 130 गिवन है, तो यहाँ हम पेरीमीटर के फॉर्मूले से ही इक्वेट करेंगे इसको, इसके आगे हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ नहीं कर सकते। अगर आपको 130 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन होता तब आप इक्वेट करते इसको ऐसे, इस तरह से, फिर यहाँ से आपकी लेंथ आ जाती। लेकिन हमें गिवन था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को पेरीमीटर के फॉर्मूले से ही इक्वेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1, क्या कर रहे हो? मैं फिर से रीड आउट कर देता हूँ, थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी बीच में। A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. Question number 8. Door of length 2, एक डोर बना लेते हैं, ये आपका दरवाजा है भाई, ठीक है। लेंथ 2 है, ब्रेड्थ 1 है, तो लेंथ ये होती है, ब्रेड्थ ये होती है, ब्रेड्थ 1 है, लेंथ 2 है, मीटर में है। अब the length of the wall is 4.5 meter and breadth is 3.6. लेंथ ऑफ दी वॉल, ये सपोज कर लेते हैं लेंथ है, ठीक है। लेंथ ऑफ दी वॉल कितनी है, और ये ब्रेड्थ ऑफ दी वॉल। लेंथ ऑफ दी वॉल आपको गिवन है भाई 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ दी वॉल गिवन है 3.6 मीटर। अब आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग दी वॉल। अब इसमें आपको दरवाजे को छोड़ के पूरी जितनी भी वॉल बची हुई है उसकी कॉस्ट निकालनी है, पेंटिंग की कॉस्ट, ठीक है। इफ द रेट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर, व्हाइट वॉशिंग का जो पर मीटर, मतलब पर मीटर सपोज करते हैं ये इतना सा 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर, इसका रेट कितना है 20 रुपए, ठीक है। तो कंप्लीट जितना भी एरिया बाहर बच गया ना, इसको वो डोर को स्किप करके, जो डोर है आपका, डोर को स्किप करके जितने भी वॉल का एरिया बच गया, इसमें पेंट करने का कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, हाँ दरवाजे की जो ब्रेड्थ है वो 1 मीटर है, और जो लेंथ है दरवाजे की वो 2 मीटर है। तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसको आप सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपने पढ़ के सोल्व कर लिया होगा। अब मैच करना सभी, जैसे इसमें हमें जो वॉल है बाहर की साइड, इसका एरिया निकालना। तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नहीं है वैसे ये, लेकिन ये रेक्टेंगुलर वॉल है, कंप्लीट लाइन लिखनी हो तो ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो भाई लेंथ इसकी कितनी है आपकी 4.5 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 3.6 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, वो इसका एरिया आ जाएगा। क्या कैसे करेंगे, साइड में एक बार करके देख लेते हैं, या फिर यहीं कर देते हैं, एक बार रब कर देंगे। 4536 है, तो ये आपका ऐसे भी कर सकते हैं, हम अपने अपने मेथड है ऐसे।
ठीक है। तो ये 1620 आ जाएगा और 2 पॉइंट लग जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 16.20 और मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, सही है क्या? अब ये इसका आ गया एरिया। अब हमें क्या करना है, डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख देंगे एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं वॉल, यहां लिख देंगे डोर। डोर का कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, क्योंकि डोर भी कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, ब्रेड है 1, लेंथ है 2 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। अब भाई डोर का सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, डोर का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप यहाँ 16.20 में से 2.00 पीछे जीरो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अगर मान लो सिंपल नंबर है, सिंपल इंटीजर है 3 है, अगर मैंने पॉइंट लगा के उसके पीछे जीरो लगा दी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहती है, तो आप जीरो लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें जीरो, 2 में से जीरो सब्ट्रैक्ट किया 2, 6 में से 2 किया 4, 1, इतना मीटर स्क्वायर आपका आ गया वॉल का एरिया, वॉल का एरिया। ठीक है, अब कॉस्ट और निकालने हैं कि भाई पेंट करने को, वॉल को पेंट करने में कितना पैसा लगेगा, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर में 20 लग रहा है तो ये सारा एरिया कितना है 14.20, तो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या कर देंगे 14.20 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, क्या आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी वॉल, PAINTING, पेंटिंग दी वॉल। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर लो, इसको नीचे 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से कर दो 4, 8 और 2, मतलब इतने पैसे 284 रुपए लगेंगे आपके। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक या कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमने ट्रायंगल सीखे हैं इसमें आपको अब क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना सीखेंगे। अब हम डिवाइड कैसे, सपोज करते हैं ये आपका एक क्या है, रेक्टेंगल है। अब इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सपोज करते हैं इसको हम लेबल कर लेते हैं, मतलब कि A, B, C और D, ये इसके 4 कॉर्नर्स हैं। मैंने अगर B को D से मिला दिया, इफ आई ज्वाइन B एंड D, B को D से मैं मिला देता हूं स्ट्रेट लाइन में, तो ये BD क्या कहलाएगा, BD क्या कहलाएगा, B हो जाएगा इसका डायगोनल, BD क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है भाई, ये इसका डायगोनल कहलाएगा। ऐसे ही सपोज करते हैं मैं AC को भी ज्वाइन कर देता हूँ, AC को भी मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। कैसे, A को यहां से C पे क्या कर दूंगा, ज्वाइन, तो AC भी क्या कहलाएगा, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल में, सॉरी रेक्टेंगल में कितने डायगोनल हो सकते हैं, D1 और D2, 2 डायगोनल्स हो गए ये। ठीक है, ऐसे ही मैं सपोज करता हूं एक और फिगर है हमारे पास, स्क्वायर, और ये जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल होंगे, मतलब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं BD इज इक्वल टू AC, मतलब जो इनकी लेंथ है ना, लेंथ वो क्या हो जाएगी, इक्वल होगी वो। और ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर मैं लेबल करता हूं ABCD, और स्क्वायर के भी ऐसे मैं डायगोनल्स को क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं कॉर्नर्स को। तो जैसे ही मैंने कॉर्नर ज्वाइन किया, इसमें भी क्या बन गए, 2 डायगोनल्स, और दोनों डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें आमने सामने के जो ट्रायंगल बन रहे हैं इनका एरिया इक्वल होगा और इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, लेकिन स्क्वायर में चारों का इक्वल होगा एरिया स्क्वायर में, साइड क्योंकि इसकी इक्वल होती हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है। तो कोई भी फिगर हो, कहने का मतलब ये था कि आपका कोई भी फिगर है, पॉलीगन है, 2 साइड का है, 3 साइड का है, 5 साइड का है, 10 साइड का है, जब आप कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करोगे तो क्या फॉर्म होगा, ट्रायंगल फॉर्म होंगे ही होंगे, लेकिन डायगोनल्स भी फॉर्म होंगे, ठीक है। और डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या जरूरी है कि सभी पॉलीगन्स के डायगोनल इक्वल हों? सभी पॉलीगन्स के डायगोनल इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल्स क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। जैसे एक बार ये नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अभी हमने जो भी फिगर बनाए थे, डायगोनल्स बनाने सीखे थे, उनके अब जो रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो अंदर ट्रायंगल फॉर्म हो रहे थे, हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालना सीखेंगे। अब कैसे, जैसे देखो ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें हमें ट्रायंगल फॉर्म करने हैं। तो भाई सपोज करते हैं हमने ये 2 ट्रायंगल फॉर्म कर लिए, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूं ये इसकी ए साइड है, ये बी है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके आमने सामने की साइड्स जो अपोजिट साइड इक्वल और क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो ये साइड ये भी हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं इस कंप्लीट रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को केवल एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, एक ट्रायंगल का, सपोज करते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं कहता हूं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब मेरे को ये पता है कि ये हाफ, ये दोनों पेयर इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैं ये कह सकता हूं अगर कंप्लीट ट्रायंगल का ए बी है तो आधा आधा होगा दोनों का हाफ हाफ होगा। तो अगर मैं इसका एरिया हाफ कर दूं, हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, ए बी बाई 2। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारी है ए और ब्रेड्थ हमारी है बी, तो ये हाफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बी बन गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये जो है फॉर्मूले, जो ट्रायंगल्स के जो फॉर्मूले हैं, ये आपके आगे काम आएंगे। कैसे ये कहां से निकले हैं फॉर्मूले, कहां से फॉर्म हुए हैं, क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। जितने भी बड़ी फॉर्मूले आप फॉर्म करोगे वहां सब ये बेसिक्स काम आएगा आपका। देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, ये रेक्टेंगल था, इसमें जो ट्रायंगल बने हमने वो सीखे। अब हम सीखेंगे स्क्वायर। आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर को आपने 2 डायगोनल्स में, 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ए बी सी डी नाम दे दिए, लेबल कर दिया आपने। ए बी सी डी है तो इसमें सपोज करते हैं ये जो है आपकी साइड कितनी है, 4 है, और तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर, ये एरिया कितना हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका ये आ गया। इसमें अगर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा, ये ओ है, मैं कहूं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, कैसे निकालोगे आप बताओ। आप क्या कर दोगे, आपको पता है 4 फिगर हैं, चारों इक्वल हैं, तो जो एरिया है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ना, 4 जा 16, मतलब एक पार्ट का एरिया 4 है, तो तभी 4 4 और 4, 4 4 8, 4 4 8 8 16, ठीक है। आपका यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे आपके फॉर्म हुए हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, आगे आपके यूज होने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। हमने आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट करी है और कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि अगर आप फिगर ड्रॉ करते हो रेक्टेंगल और स्क्वायर के, उसके अंदर डायगोनल्स कैसे फॉर्म करेंगे आप, डायगोनल्स क्या चीज होती है, और उसका एरिया कैसे निकालोगे जो उसके अंदर ट्रायंगल्स फॉर्म होती है, ये सब हमने सीखा। कल हम पैरेललोग्राम के बारे में सीखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।